ये कौन सी बात है? तुम्हारा राज चलेगा क्या? तुम्हारी वो चलेगी क्या? तुम्हारी मर्जी चलेगी क्या? कानून चलेगा यहाँ पे? तुम्हारी मर्जी हम कर लेंगे, हम देख लेंगे। पवारवाड़ी रोड की तामीर के ताल्लुक से पहले जुमे को काला झंडा लेकर निकलने वाले जुलूस में शामिल होने वाले तमाम वर्करों, ओहदेदारों, सातों जुमा को धरने में बैठने वाले तमाम वर्करों, ओहदेदारों, एनसीपी के चाहने वालों का मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूं और पवारवाड़ी के अतराफ़ के दोनों तरफ की बस्ती वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि अब उनकी तकलीफ़ जल्द से जल्द ख़त्म होने वाली है। बरसहा बरस से पवारवाड़ी के रोड की तामीर को लेके बहुत सारी तहरीकें चलाई गईं, बहुत सारे धरने दिए गए, मेमोरेंडम दिए गए, लेकिन उसका कुछ हल निकला नहीं। ईद मिलन के मौके पर शेख आसिफ साहब ने बैठकर प्लानिंग की। उनकी प्लानिंग में मेन बात ये थी कि इस रोड को बनाने के लिए एक मर्तबा धरना दें या एक मर्तबा जुलूस लेकर जाएं या एक मर्तबा निवेदन देने से कुछ होने वाला नहीं है। इस रोड को बनाने के लिए कमिश्नर के सीने पर मुसलसल बैठे रहेंगे, तभी इसका कुछ हल निकलेगा। और उन्होंने अहद किया कि एनसीपी इस मर्तबा पवारवाड़ी रोड को बनवा के ही दम लेगी। इसलिए ईद के बाद जुमा का दिन तय करके आसिफ साहब की क़यादत में काले झंडे के साथ जुलूस डाला गया पवारवाड़ी रोड से कारपोरेशन तक। लेकिन रास्ते में ही पुलिस के ज़रिए उस जुलूस को रोका गया और हमें आश्वासन दिया गया कि हम 8 करोड़ का फंड मालेगांव स्कूल से लेके नेशनल हाईवे तक पवारवाड़ी रोड बनाने के लिए 8 करोड़ के फंड का हम वादा करते हैं। ऐसा वादा उन्होंने हमसे करके हमसे कुछ मुद्दत मांगी, तो हमने ऐसा तय किया कि ठीक है भाई, अब 8 करोड़ रुपये का फंड अगर आप लोग दे रहे हो, एस्टीमेट बनाओ, उसमें फ़ंड डालो, इसके लिए हम आपको मुद्दत देते हैं, लेकिन हम हर जुमा को पवारवाड़ी पर धरना देंगे। हर जुमा को आपने क्या फॉलोअप किया, कारपोरेशन ने किया क्या क्या किया, वो अधिकारी ऑफिसरन आकर हमको बताएं। जिस वक्त हम गैर मुतमईन होंगे, हम उस दिन फिर काला झंडा लेकर कारपोरेशन तक पहुंचेंगे। लेकिन जब तक के इस रोड की तामीर नहीं होगी, हर जुमा को आसिफ साहब की रहनुमाई में हम हर जुमा को वहाँ पर धरना देंगे। और हमने पहला जुमा उनको छोड़ दिया काली झंडी के जुलूस के बाद, जो आश्वासन उन्होंने दिया। दूसरे जुमा का जब हम लोग वहाँ पर धरने पर बैठे, तो दूसरे जुमा को हम लोगों को उन्होंने एस्टीमेट बना लिया है। ऐसा एस्टीमेट की कॉपी लाकर बताई, जिससे हमको लगा कि हमारी मेहनत कामयाब हो रही है, हमारी जद्दोजहद रंग ला रही है, हमारे हौसले बढ़े। हम तीसरे जुमा को वहीं पर बैठे। तीसरे जुमा को हमें लाकर लेटर कमिश्नर की तरफ से दिया गया कि हमने एस्टीमेट बनाया, 8 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाया और उस पर 8 करोड़ रुपये का फ़ंड डाल दिया गया है आप लोगों के इस तहरीक की वजह से। ऐसा लेटर कमिश्नर ने हमको दिया। चौथे और पाँचवें जुमे को टेंडर प्रोसेस का लेटर दिया गया कि टेंडर का जो प्रोसेस है वो चालू है। और छठे जुमे को टेंडर निकाला गया, ऐसा लेटर हमें दिया गया। और 7वें जुमे को 15 दिन के अंदर टेंडर खुल जाएगा, ऐसा भरोसा हमको दिया गया। हम 7 जुमा मुसलसल बैठे, हम मुसलसल वहाँ पर मेहनत करते रहे। आसिफ साहब की रहनुमाई में उनकी दूरअंदेशी थी। उनका कहना था कि जब तक मुसलसल कारपोरेशन के सीने पर सवार नहीं रहेंगे, जब तक मुसलसल तहरीक चालू नहीं रखेंगे, ये रोड बनेगा नहीं। और 7 जुमा के बाद हमको टेंडर निकालने का लेटर बताया गया। 8वां जुमा चूँकि बकरीद की बासी थी, इसलिए हम 8वें जुमे को नहीं बैठे और उनको 15 दिन का टाइम दे दिया कि भाई टेंडर जब भरा जाएगा आप टेंडर खोलो। उन्होंने 15 दिन की मुद्दत ली, लेकिन 1.5 महीने तक टेंडर नहीं खुला। इसलिए इस महीने की 8 तारीख को आसिफ साहब की क़यादत में कारपोरेशन के सामने धरना दिया गया। कव्वाली बजाई गई, कव्वाली में तमाम मामलात बताए गए, कमिश्नर क्या कर रहा है वो बताया गया, कितनी लापरवाहियाँ हो रही है वो बताया गया। और
कमिश्नर चूँकि भाग गया था, नहीं था, इसलिए डिप्टी कमिश्नर ने हमको आश्वासन दिया कि भाई हम खोलने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी धरना मुलतवी नहीं किया गया। मजबूरन डिप्टी कमिश्नर को जो 2 लिफाफे आते हैं उसमें से पहला लिफाफा खोला गया। पहले लिफाफे का मतलब यह है कि टेंडर का रेट नहीं रहता उसमें। पहले लिफाफे में ये रहता है कि इस ठेकेदार के पास रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, इसके पास कागजात सब है कि नहीं, ये कॉरपोरेशन के का टेंडर लेने की अहलियत इसके अंदर है नहीं है। जिसके अंदर अहलियत रहती है उसी का दूसरा टेंडर मतलब रेट खोला जाता है कि इसने किस रेट में भरा है। पहला टेंडर उसने खोला, डिप्टी कमिश्नर ने हमसे 5 दिन की मुद्दत ली कि कानून में ये है कि जिसके कागजात कम हो उसको 5 दिन का मौका दिया जाता है। हमने 5 दिन का मौका दे दिया। उसके बाद आज 20 सितंबर को 18 दिन हो जाने के बाद भी वो टेंडर नहीं खोला गया। इसलिए आसिफ साहब चूँकि मंत्रालय में थे, वो मंत्रालय से फोर्स लगा रहे थे और यहाँ पर मुझे उन्होंने आदेश दिया कि आप जाके डिप्टी कमिश्नर के सीने पर बैठो और बोलना आपको खोलना ही पड़ेगा टेंडर। बहुत ज़्यादा कानून कायदे और उस पर बात करने के बाद, बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसे के बाद डिप्टी कमिश्नर को मानना पड़ा कि हम कानूनन सच हैं, हक पर हैं और उसको मजबूरन टेंडर खोलना पड़ा। अल्लाह का शुक्र है कि आज 20 सितंबर को हमारी जद्दोजहद मुसलसल रंग लाई, क्योंकि मुसलसल चलते रहना ही दलील कामरानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। तो हम जहद मुसलसल करते रहे, मुसलसल उसके पीछे लगे रहे और अल्लाह का शुक्र है कि आज 20 सितंबर को उन्होंने टेंडर खोला और धूलिया की कंपनी को, जिसको नेशनल हाईवे आगरा रोड का टेंडर मिला था, उसी ठेकेदार को 6% अभाव, 6% बिलो, 6% नीचे, यानी जो सरकारी रेट है उससे भी 6% कम में उसने टेंडर भरा। 6% का मतलब ये होता है कि 8 करोड़ के टेंडर का 6% मतलब 48 लाख रुपया कम में उसने भरा। ये कॉरपोरेशन का फ़ायदा हुआ हमारी जद्दोजहद की वजह से, हमारे बैठने की वजह से, हमारे कंपटीशन, ठेके में कंपटीशन करवाने की वजह से। वरना अगर मैनेज करके ठेका दिया जाता है, जिस तरीके से कमिश्नर हर बड़े ठेके दे रहा है, 10% अबो, 20% अबो, 25% अबो, अगर मैनेज करके ये ठेका वो किसी को देते, 20% अबो अगर देते तो 8 करोड़ का 20% 1 करोड़ 60 लाख रुपया वो होता है। और इसने जो बिलों में टेंडर भरा 48 लाख, ये 1 करोड़ 60 लाख और 48 2 करोड़ 8 लाख रुपये का एनसीपी ने महानगर पालिका का फ़ायदा करवाया है। ठेके को मैनेज नहीं होने दिया और गरीबों के आवाम पर जो बोझ पड़ने वाला था, 2 करोड़ 8 लाख रुपये जो गरीबों के जेबों से निकालने वाले थे, वो शेख आसिफ साहब की क़यादत में आज बचाया गया। इसका हमें बहुत बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है। हालांकि बीच में बहुत सारे लोग आए, टेंडर तो आज खुला, बीच में बहुत सारे लोग आए कि हमने टेंडर खुलवा दिया, कहीं फूलहार हो रहे हैं, कहीं इस्तेकबाल हो रहे हैं, कहीं किसी की वाहवाही हो रही है, जबकि शहर के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। आज टेंडर खुला, ये सबको दिख गया। वो तो ऐसा हो गया कि शहर बसा नहीं और लुटेरे आ गए। इस तरीके के मजाक कुछ लोग सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए सिर्फ एक निवेदन दे देंगे, एक मरतबा जाके कमिश्नर के पास बैठ जाएंगे या एक धरना दे देंगे। एक धरना और उससे होने वाला काम नहीं था। इसलिए आसिफ साहब ने पॉलिसी बनाई थी कि इसमें मुसलसल लगे रहना, इसलिए हम मुसलसल 7 जुम्मा वहाँ बैठे। वो मेहनत हमारी रंग लाई। अल्लाह का एहसान है कि धूलिया की कंपनी को टेंडर मिल गया है। अब जो भी वर्क ऑर्डर का प्रोसेस है वो प्रोसेस होने के बाद अल्लाह ने चाहा तो अब इस पवारवाड़ी रोड को बनने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह का हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं और आसिफ साहब की दानिशमंदी और दूरअंदेशी को सलाम करते हैं। अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई में हमेशा हमें इसी तरह के कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। खुदा हाफिज़।